कोई भाई दीन वाला, हमारा दीन भाई अगर इन लोगों की या हमारी मदद कर सके तो थोड़ा बहुत इंतज़ाम करा दे तो अल्लाह उसका अजर देगा। अगर हम देने के लायक नहीं हैं तो रब्बुल आलमीन तो दे देगा। क्या तकलीफ है खाला यहाँ पे जो आप इतने मेरा साल से यहाँ बच्चा 30-32 साल का है, पागल है बिल्कुल। 3 साल की उम्र पर से जादू किया गया है। 11 साल के बाद वो 13 साल की उम्र में खुला है। आज 20 साल हो गए दौड़ भाग करते हुए। रहते हो? कैसे गुजारा चलता है खाला? अरे बहुत परेशानी में गुजारा चलता है, क्या करें। आप भी हाजिरी से हैं क्या? जी हाजिरी में। वो जो भाई एक बंधे हुए हैं वहाँ पे, वो इनके हस्बैंड है, बाजी के हस्बैंड है वो। अच्छा अच्छा वो अच्छा। काफी सालों से है। कितने साल हो गए बाजी? 20 साल हो गए इनके हस्बैंड को। यहाँ 20 साल हो गए? मतलब सब दरगाह से होके यहाँ तक 12 अच्छा, साल हुए थे आए हुए। डॉक्टर इलाज ये भी बहुत परेशान है, मतलब ऐसा कोड़ी से तो मतलब जादूगर है, वो कर कर के भेजता रहता है। जो खिलाया है और वो भेजा हुआ डबल हो जाता है। इस हिसाब से पूरी उम्र निकल जाती है। अच्छा, जिसका जल्दी का रहता है उसका जल्दी ठीक हो जाता है। 20 साल भी 30 साल भी पूरी जिंदगी भी खत्म हो सकती है इधर। या अल्लाह या अल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मामू साहब के आगे जो है करबला शरीफ, ये वो जगह है। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम यहाँ पे आए हैं जो करबला के नाम से जगह को जाना जाता है, जो मामू साहब की दरगाह से ठीक थोड़ी सी दूर में ही है। समथिंग मामू साहब की दरगाह से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा मैक्सिमम 500 मीटर। इतनी दूरी पे जो है यहाँ करबला है। ये जगह मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अकीदतमंदों की बहुत भीड़ रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए वो मान्यता वाला कुआं है जो यहाँ पे जो है इमाम हुसैन का जो है ताज शरीफ ठंडा होता है। तो देख सकते हैं आप। आइए दीदार भाई से कहूँगा कि आप अंदर आएँ। ये देखिए, क्योंकि हम आते रहते हैं यहाँ पे हर साल उर्सों में। तो देखिए माशाल्लाह ये वो जगह है। ये देख सकते हैं कुआं है यहाँ पे। ये देखिए मान्यता लोगों की ये है, यहाँ ताज शरीफ ठंडा होता है और ये कुएँ से बहुत फैज़ मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह ये चारों तरफ से है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। ये बहुत मान्यता वाली जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं, इधर भी दिखाएंगे आपको आगे भी। आइए, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम यहाँ दरबार शरीफ में बाफ़कर में आए हुए थे। मामू साहब की मज़ार के थोड़ी सी दूर में जो है 500 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पे रोज़ा बना हुआ है इमाम हुसैन का। जो यहाँ पे कुछ ऐसे शख्स मिले जो उनकी हालात देख के हमें रहा नहीं गया, तो हमने सोचा था चलो एक क्यों ना वीडियो बनाएं और इनकी जो ज़बानी है इनकी ज़बान से ही सुनते हैं। हम क्या बयां करेंगे, ये खुद अपनी तकलीफ़ें और अपनी परेशानी खुद बयां करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक शख्स जो है 20 साल से जगह जगह की दरगाहों में ठोकर खाते हुए, जगह जगह की हॉस्पिटलों में ठोकर खाते हुए आज यहाँ बसे पड़े हैं। इनके 2 लड़के हैं और ये बिहार के रहने वाले हैं, सिवान से हैं। और देखो कैसे हालात में रहना है, जंजीर पैरों से बंधे हुए हैं। अगर उनको छोड़ दिया जाए तो ख़ुद को भी ज़ख्म कर लेंगे और सामने वाले को भी ज़ख्म कर लेंगे। तो यहाँ कुछ बहनें हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। दे अल्हम्दुलिल्लाह। खाला आप कहाँ से हैं? जी लखनऊ के हैं। लखनऊ से हैं जी। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। और आपके घर में कोई है? है, फैमिली है, मगर सब फैमिली अपने वहाँ लखनऊ में रहती है। लखनऊ में रहते हैं? हम अकेले रहते हैं। अकेले रहते हो? कैसे गुजारा चलता है खाला? अरे बहुत परेशानी में गुजारा चलता है, क्या करें। आप भी हाजिरी से हैं क्या? जी हाजिरी में है। देख लो, तो ये हाजिरी से हैं खाला जो है यहाँ पे। ये क्या करे, कोई लखनऊ सहारा से। नहीं है अपना। अल्लाह देखो, अल्लाह मदद करने वाला है। देखो आपकी तकलीफ़ जी जो समझेगा, तो वो जो तकलीफ़ वाला, जो तकलीफ़ों से गुजर के जो इंसान बना हो ना, वही तकलीफ़ को समझ सकता है आपका, आपकी परेशानी को समझ सकता है। आप लोग कैसे रह रहे हो, कैसे खा रहे हो। तो गाइस देख सकते हैं ये लोग बहुत तकलीफ़ों में हैं। यहाँ पे जो है जो लंगर दरगाह शरीफ में बनता है, या कोई मेहमान ज़ायरीन आते हैं वहाँ से कुछ मदद दे देते हैं, चाय पानी के लिए, साबुन और तेल के लिए जो होता है वो चीज़ के लिए जो है। बाकी कोई कपड़ा देना होता है तो कपड़े भी दे जाते हैं। और वो जो पैसा मिलता है इनके, उसी से गुजारा चलता है। 100-50 रुपये देने से कोई गरीब या कोई अमीर नहीं हो जाता है, पर ये 100-50 रुपये जो है इनकी जो बहुत ज़रूर काम आने वाली चीज़ें। तो जो हमारे चैनल में देख रहे हैं, अगर कोई मददगार हो तो हमारे नंबर दिया हुआ है चैनल के अंदर, हमसे रब्ता करें। या अगर डायरेक्टली आके इनकी मदद कर सकते हो यहाँ पे, तो बेशक ये देखो हम लोकेशन पूरा आपको शेयर कर देंगे, आके आप इनकी मदद कर सकते हो। हमारे थ्रू डायरेक्टली नहीं कर सकते हो तो डायरेक्ट आप इनसे मदद कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने अभी कहा कि यहाँ पे एक
आश्रम होना ज़रूरी है, बसेरा रहना ज़रूरी है। तो वो खुद बताएंगे अपनी तकलीफ़ें क्या है, ये बताएंगे खुद। बताइए खाला। हाँ, रहने के लिए हो जाएगा तो सभी आराम से रह लेंगे। अच्छा, वो चाचा को दीजिए, चाचा से भी थोड़ा बात करेंगे। तो चाचा, आप यहाँ क्या करते हैं और कैसे यहाँ आए हुए हैं और कहाँ से आए हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आया था 2003 में। तो यहाँ पे झोपड़ी दो बनी हुई थी। मैं यहाँ हाजिर में आया था। फिर उसके बाद जो खादिम थे उधर यहाँ से आधा किलोमीटर पे वो खेत में दरगाह है हाजी काजी का। तो यहाँ पे झोपड़ी था। तो यहाँ पे खादिम बोले हमको कि आप ये लोहान बत्ती कीजिए यहाँ पे। अच्छा। तो हम बोले ठीक है, हम कर देंगे, देखते हैं। तो फिर वो चले गए। तो फिर हम ही को ये सौंप के गए हैं। अच्छा, तो यहाँ का लोबान बत्ती वगैरह आप ही करते हैं? 6 बजे लोबान बत्ती होता है यहाँ पे। यहाँ से लोबान लेके वहाँ हाजी काजी है उधर आधा किलोमीटर खेत में, वहाँ लोबान करके फिर वापसी आते हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ पे फिर रख के और फिर मतलब 6 बजे की ड्यूटी है। 6 बजे की ड्यूटी है। तो हम आसनसोल के। आसनसोल। आसनसोल ये बिहार, बंगाल, कलकत्ता पड़ता है। कलकत्ता। तो ये कलकत्ता से हैं। तो हम और लोगों से भी बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जितने भी हैं, ये खाला भी हैं यहाँ पे। खाला, आप कहाँ से हैं? हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कस्बा जसपुर जिला नैनीताल, उत्तराखंड। उत्तराखंड से आप देख सकते हो, उत्तराखंड से हैं खाला। क्या एक बहन है जो सीवान जिला से रहती हैं यहाँ पे, सरवाड़ शरीफ करके जगह है राजस्थान में। तो यहाँ पे खाला, यहाँ पे जो आप इतने साल से मेरा बच्चा 30-32 साल का है, पागल है बिल्कुल। 3 साल की उम्र पर से जादू किया गया है। 11 साल के बाद वो 13 साल की उम्र में खुला है। आज 20 साल हो गए दौड़ भाग करते हुए। वो कलियर शरीफ रहता है मेरा बेटा, और मुझे सरकार बदायूं शरीफ, कलियर शरीफ, अजमेर शरीफ, बहराइच शरीफ, दमदार, बेड़ा पार और सब जगह भेजते हैं उसकी जगह। उसका दिमाग नहीं है इस लाख के वो काम गाड़ी में चढ़े या कहीं भी चढ़े या कोई काम करे। तो उनको वहाँ रख रखे हो कलियर शरीफ में? साबिर पाक ने उन्हें वहाँ रख छोड़ा है और मुझे भेजते हैं जहाँ ही भेजते हैं। और इसी हालात में मेरे शोहर का इंतकाल। तो आपको कैसे मालूम होता है कि आपको यहाँ आना है? बिसारत देते हैं। बसारत होती है जी, बिसारत होती है। और हमारा शोहर का इंतकाल हुए 13 साल हो गए, 14वां लग गया इसी परेशानी में। बच्चों की शादी 2 बच्चों की अब करी, बहुत लेट करी, मगर बच्चा सही नहीं हुआ हमारा। अभी परेशानी में ही हैं हम। तो यहाँ जो रहते हो तो यहाँ गुजर यहाँ आते हैं तो यहाँ भीगते हैं, दौड़ भाग करते हैं, कभी कहीं जाते हैं। परेशानी है सलवार शरीफ में भी, बहराइच में भी, सब जगह बाहर में मैदान में रहना पड़ता है, भीगना जाड़ों में, गर्मियों में, बरसात में। तो खर्चे की ये बात है, कुछ मेरे बच्चे देते हैं, मैं अपनी पेंशन लाती हूँ, अल्लाह सब गुजारा कर देता है, मगर बच्चा तो सही हो जाए, घर तो संभल जाए। तो इस जगह के लिए आप क्या चाहते हैं? इस जगह के लिए कोई सुविधा होनी चाहिए मरीज के लिए, रहने सहने को हो। ये सब मरीज आए को चाय पानी या खाने पीना थोड़ी सुविधा हो जाए। बाथरूम वगैरह है, लेटरिन वगैरह, इसकी बहुत बड़ी परेशानी है। सोने नहीं देते, रहने भगा दें जी। बाहर हाल मरीज की बहुत बेइज्जती यहाँ भी, सलवार शरीफ में भी, तारागढ़ में भी, बहराइच में भी, बदायूं में इतने नहीं है, कलियर शरीफ में भी होने लगी बेइज्जती मरीजों के साथ। लिहाजा ऐसा है कि या तो वो खुदा अपने घर बुला लेवे या अच्छा कर देवे, बेहतर इसी में है। फ़कत वस्सलाम। देखिए खाला ने जो अपनी तकलीफ़ थी ना, तो हम तो अगर बयां करते हैं तो हम तो रो पड़ते भाई। हमारी अगर ऐसी तकलीफ़ होती हम तो रो पड़ते। पर खाला ने इतनी विस्तार से बताया जो इनका तकलीफ़ क्या क्या है, जो अपने बेटे को कलियर शरीफ में छोड़ आई और वहाँ से जो उनको बसारत मिली, जब फला जहाँ जहाँ जगहों की इनको बसारत होती है उस जगह पे इनको पहुँचना होता है। तो आप जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अजमेर ऑफिशियल जेडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर कोई अल्लाह का बंदा, कोई रहमदिल अगर चाहते हैं, कुछ ऐसे भी हो जैसे कि इनकी मदद हो सके, यहाँ पे एक ऐसा ये बना सके, जैसे धर्मशाला वगैरह टाइप में जैसा कुछ बना सके, जैसे कि यहाँ मुसाफिर खाना हो, जैसे कि वो बहन ने बताया कि यहाँ पे 3 तरह के हो, जैसे कि एक जगह लेडीज़ का अलग हो, जेंट्स का अलग हो, और जो हस्बैंड वाइफ अगर आए तो उसमें एक साथ में रह सके, वैसा भी हो। तो और भी एक जने चाचा है यहाँ पे। चाचा कहाँ से हैं? अगर ऐसा भी ना हो तो ऐसा तो हो मियाँ बीबी या ज़ायरीन, मर्द एक तरफ हो जाए, औरत, कुछ औरतें और मर्द शोहर एक जगह रह सकते हैं। 2 तो बनी जाए, अगर 3 भी ना हो तो फिर आप लोग बारिश होती है तो खाला ये टीन के चाले पे वहाँ पे रहते हैं, सुनने में वो टीन के चाले में रहते हैं वहाँ पे, पानी आता है बहुत, उसमें भी पानी आता है। तो फिर पानी अगर बारिश अभी तेज आती है तो कहाँ रहते हो आप लोग? बस बैठ जाते हैं पन्नी उन्नी ओढ़ के, कहीं कुछ ओढ़।
धूपों में तमाम गर्मियों आप में इधर आके बात करें, इधर आइए आप। धूपों में भी बैठे फिरते हैं हाँ। छिप छिप के पेड़ों के नीचे। कहाँ से है चाचा आप? हम बनारस के हैं। बनारस से? हाँ। आप क्या परेशानी में हैं यहाँ पे? अरे परेशानी में ये बात के है कि मेरा लड़का खो गया है 5 साल से, और अब हमें कोई रहने उन्ने का कोई ठार नहीं है। परेशानी इस वजह से हम है यहाँ पे, तो वहाँ लड़का को ढूंढने चले आते हैं यहाँ, तो मिलते नहीं है, और रहने का ठार भी नहीं है अपनों का। चलो। अस्सलाम वालेकुम। तो ये चाचा थे जिनका बच्चा खो गया है। अगर ये वीडियो उन तक अगर कभी पहुंचती है तो आपके वालिद साहब जो हैं बनारस से हैं, आप अपने घर पहुंच जाएं, नहीं तो आपके वालिद साहब से अगर कांटेक्ट होता हो तो आप उनसे बात भी करें। तो ये खाला हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं खाला आप? वालेकुम बरेली शरीफ यूपी। हाँ, बरेली शरीफ यूपी। बरेली शरीफ यूपी से हो आप? जी। आप यहाँ कैसे हैं? बच्ची परेशानी, हाजिरी का मामला है। अच्छा, ये आपकी बच्ची है? बेटी है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 5 बेटियां 2 बेटे हैं। 5 बेटियां 2 बेटे हैं। तो उनमें से शादी किन किन की एक की हुई? भी नहीं हुई भाई। किसी की भी नहीं हुई? ना, तो ये कौन सी नंबर की बेटी है आपकी? दूसरे नंबर की बेटी। दूसरे नंबर की। और बाकी बच्चे वो सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह? हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी है, तो जैसे भी रब्बुल आलमीन वक्त गुजारता है, सह लेते हैं बच्चे परेशानी, इससे परेशानी तो ज़्यादा है। इनको लेके आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ हमें 5वीं साल है। 5वीं साल। कहाँ रहते हो यहाँ पे? देखो भाई, हम झूठ नहीं बोल पाते, हम तो कमरे से रहते हैं। हमारी जवान बच्ची है, हमारा ऐसे गुजारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि परदेश का मामला है, किसी को पकड़ नहीं सकते, कि हम मजबूर हैं। इससे जैसे भी अपना वक्त गुजरता है, गुजार के रहते हैं। मगर जो यहाँ पर जायरीन आते हैं, उनके हालात ये हैं कि उन्हें बहुत ही परेशानी होती है। गरीब आदमी बहुत ज़्यादा मजबूर होकर आता है। कोई भाई दीन वाला, हमारा दीन भाई अगर इन लोगों की या हमारी मदद कर सके तो थोड़ा बहुत इंतज़ाम करा दे, तो अल्लाह उसका अजर देगा। अगर हम देने के लायक नहीं हैं तो रब्बुल आलमीन तो दे देगा। बेशक। रसूल पाक के वसीले से जिसको भी मतलब आपकी ये बातें जिस तक पहुँचती हों, वो इस जरिए से मदद कर दे कि हमारा इसका अजर रब्बुल आलमीन दे देगा। बेशक बेशक। देखो, तो ये खाला ने बयां करी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हमारे चैनल से देख रहे हैं इनको और सुन रहे हैं, तो ये खाला बरेली शरीफ से हैं माशाल्लाह। 5 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। ये दूसरी नंबर की बेटी हैं जिनको हाजिरी है। तो यहाँ आज 5 सालों से रह रहे हैं, और खुले में नहीं रह सकती क्योंकि जवान लड़की है। बहुत सारे जने ऐसे भी होते हैं कि गलत इरादे रखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो हमारे चैनल को देख रहे हैं और कोई रहम दिल वाला हो, अल्लाह जो इनकी मदद करें, तो अल्लाह आप लोग को यहाँ भी कामयाब करेगा और वहाँ भी कामयाब करेगा। देखिए, आप पैसे से मदद ना हो सके तो हमारे दीन भाई हम लोगों के लिए दुआई कर दें। बेशक बेशक। देखिए कितनी बड़ी बात करी है। तो दुआई कर दें इनके लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और आगे भी बढ़ाएं, ताकि अगर कोई रहम दिल वाला हो इनको मदद कर दे। और देखो, अल्लाह के महबूब का फरमान भी यही है, और उन्होंने भी यही कहा है कि हर किसी की, एक बूढ़ी अम्मा जो है उनके ऊपर कूड़ा फेंका करती थी। जब एक दिन उन्होंने कूड़ा फेंकना बंद कर दिए, तो आप जो है ख़ुद उनके घर जाके पूछने लगी उनकी हाल चाल क्या है। दे आखिर किसी से पता चला दे वो अम्मा की तबीयत ख़राब है, तो आप जाके उनके घर में हाल चाल पूछने लगे। तो हम उनकी उम्मती हैं, तो आप खुदा के वास्ते रहम, और आपको आले नबी औलाद अली का वास्ता है, और रब्बुल आलमीन का आपको वास्ता है, जो जिनके सदके ये पूरा कायनात बना, उनका वास्ता है। हमारे चैनल के ज़रिए से चाहे मदद करें, हमारे नंबर से हमसे रब्ता करें, या तो डायरेक्टली आके अगर मदद कर सके इनका, तो सरवार शरीफ में जो यहाँ पे इमाम बारगाह है, यहाँ पे आके इनसे मिल सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं। जितने भी आप चाहो तो हमारे बारकोड हम उसमें शो कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने मदद के थ्रू से ही ये चैनल चालू किया है, ताकि किसी की मदद हो सके, किसी की मदद कर सकें। तो जितने भी हो आप मदद कर सकते हो, और जो मदद नहीं कर सकते हो, चैनल को आगे शेयर करो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उनसे ही इनकी मदद हो जाएगी इंशाअल्लाह। और दुआओं में इनको याद रखें, जैसे कि कहा है, अगर पैसे से नहीं तो दुआओं से ज़रूर मदद करें इनकी, और दुआ इन लोगों के लिए ज़रूर करें। और जो कुछ मज़लूम लोग होते हैं, उनकी अगर कुछ मदद भी होती है, तो हमारे चैनल में जो है कुछ ऐसे शख्स भी जुड़े हुए हैं, जो अगर जिनका कोई ये नहीं होता है तो उनको मदद भी पहुँचाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पर सीधी सीधी बारिश हो तो भी ये चारों तरफ से जगह भीग जाती है, और अगर आंधी तूफान के साथ बारिश हो तो आधा इंच भी जगह नहीं बचता जहाँ पानी न पहुँचे।
तो यहाँ हाजिरी जो भरते हैं तो कब से कब तक भरते हैं ये लोग? अब हाजिरी में पड़े हुए हैं, सालों सालों कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं 20 है। साल भी 30 साल भी कोई टाइम नहीं। मतलब जादूगर है, वो कर के भेजता रहता है, जो खिलाया है और वो भेजा हुआ डबल हो जाता है, इस हिसाब से पूरी उम्र निकल जाती है। अच्छा, जिसका जल्दी का रहता है उसका जल्दी ठीक हो जाता है। 20 साल भी 30 साल भी पूरी जिंदगी भी खत्म हो सकती है इधर, या अल्लाह या अल्लाह। कोई गारंटी बस नहीं है। यही बात है। 8 साल हुए हर इधर, 8-9 साल 9 साल लग रहा है। हम लोग मैं भी हम रहती तो हूँ। बचपन से दरगाह पाए, मगर हमारे घर के लोग जो है पकड़ के ले गए, इस वजह से हमारे को 4 साल की उम्र से अब 40 हो गया, 36 साल तो हो गया इस लाइन में। जब किसी लायक नहीं रहे तो उस हिसाब से फिर अब दरगाह पर आ गए, और ये दरगाह के लंगर के भरोसे जी रहे हैं हम लोग। तो भाई देख सकते हैं, जो ज़ायरीन हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई रहम दिल हो, जैसे किसी को ताउन करना हो, तो हमारा नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह, जो चैनल में भी हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, और हमारे ये स्क्रीन पे भी नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी मज़लूम की मदद करें तो अल्लाह उससे राज़ी होता है। तो ये वो लोग हैं जो किसी हालात में परेशान हैं, कोई जादू टोना कर देता है, कोई चीज़ खिला देता है, और फिर उनकी जब तबीयत ठीक नहीं होती तो कोई वलियों के दरबार में, कोई इमाम बारगाह में, ऐसी जगह पे इनका रहना होता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि बारिश के टाइम पे भाई बताते हैं कि अगर सीधी बारिश होती रहे, यहाँ पे जो है रहने की जगह नहीं है, दोनों तरफ से पानी भर जाता है। आप देख सकते हो ये लंगर पे यहाँ पे ज़िंदगी को अपना तमाम करते हैं। तो आप कोई ज़ायरीन हो जो हमारे चैनल के माध्यम से अगर इनकी मदद करना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे रब्ता करें, हमसे जुड़ें अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आगे भी हमारे से भाई मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे भी गुजारिश है कि ऐसे लोगों की मदद करें और ऐसे जगहों की मदद करें ख़ास करके। अब देख रहे हैं ये बहन बताती हैं कि हमारा कोई काम धंधा भी नहीं है, अगर कहीं काम धंधे पे जाती है उसी से थोड़ा बहुत गुजारा होता है, और इस जगह का हालात देख सकते हो आप। तो आपको क्या दिक्कत है मेरी बहन? हाजिरी की दिक्कत है मेरी, हाजिरी की दिक्कत है, अल्लाह इनकी दिक्कत है। और वो बाजी के भी आदमी जो हैं वो भी बंधे हुए हैं, उनको भी हाजिरी की दिक्कत है। मतलब सब ये भी सब टोटल जितने भी यहाँ पे रह रहे हैं सब हाजिरी वाले ही रहते हैं। तो अल्लाह इनकी हाजिरी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और इनको नॉर्मल ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये हमारी दुआ है, इल्तज़ा है इमाम हुसैन से भी, अल्लाह इनकी जल्द से जल्द ये सब परेशानियों से निजात अता फरमाए मौला। और जो हमारे चैनल को देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों से गुजारिश है भाई, जो ये ज़िंदगी से गुजरते हैं ना वो उन्हीं को मालूम है, हम और आप इमेज नहीं कर सकते थे क्या चीज़ है ये। वो जो भाई एक बंधे हुए हैं वहाँ पे, वो इनके हस्बैंड है, बाजी के हस्बैंड है वो। अच्छा अच्छा वो अच्छा, काफी सालों से है। कितने साल हो गए बाजी? 20 साल हो गए इनके हस्बैंड को। यहाँ 20 साल हो गए, मतलब सब दरगाह से होके यहाँ तक 12 अच्छा। साल हुए थे आए हुए। डॉक्टर इलाज ये भी बहुत परेशान है, मतलब ऐसा कोड़ी से। तो मतलब हम भी तो ज़्यादा परेशान है। मतलब मेरा भी घर वाले हैं पर सब दिल्ली में रहते हैं ना, तो हम इधर अकेले रहते हैं। तो कोई हालात, हाँ कोई हालात नहीं पूछता है, कोई हमारा हाल चाल नहीं लेता है, तो हम अकेले ही लड़ रहे हैं ज़िंदगी से, अपने हालातों से। बस इतना है, बस मददगार को अल्लाह है, अल्लाह के सहारे पे ही रहते हैं। चलो अल्लाह आप लोगों की मदद फरमाए मौला करीम अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल। हम लोग इतना तो जितना अगर हमारे चैनल वाले देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उनसे भी कोई मदद होता है तो पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, और हमसे जो भी बनेगी इंशाल्लाह हम भी जो है इनको दे के थोड़ा ये करेंगे, मदद करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो भी कम से कम भाई 1 महीने का नहीं, 1 हफ्ते का नहीं, 1 दिन का नहीं, कम से कम कुछ तो हो जैसा जिससे हम मदद कर सकते हैं इनकी। जंजीर ये कब से लगे हुए हैं देखिए, ये देखिए ये जंजीर से पैर बंधा हुआ है इनका, और क्या आलम है इनका देख सकते हैं आप। और एक आदमी को अगर 20 साल से अगर कोई बांध के रखे, कोई करके रखे, तो सोच सकते हैं। हम थोड़े से दूरी बना लेते हैं क्योंकि हो सकता है कोई आगे आ जाए। ये देख सकते हैं ये 20 साल से ऐसे ही बंधे हुए हैं, और इनकी हालात देखिए कैसा हो गया है। वो इसी जगह पे सोते हैं ताकि किसी का नुकसान नहीं करे, इसके लिए। ये देखिए कहाँ से हो, कहाँ से हो आप, कहाँ से हो? तो कुछ बता नहीं पाते हैं, ये रहते नहीं थे यहाँ। काफ़ी लोग रहते हैं, सब दरगाह जाते हैं, वहाँ से खाना लाते हैं, और मेहमान बांटता है पैसे, तो उसके ज़रिए अपने तेल साबुन और तमाम ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं, तो उसी के ज़रिए यहाँ सब काम चलते हैं हम लोगों के।
तो अभी हमने वो भाई से बात करना चाहा, अपन वो बात नहीं कर उनका सकते, दिमाग सही नहीं है। दिमाग सही नहीं है। हो सकता है कि पास जाके कोई हमला भी कर दे। हाँ, हमला भी कर सकते हैं वो, कभी मारने को भी दौड़ते हैं, कभी सब तरीके से वो उनकी हालत गुजरती है। अभी वहाँ दिखते हैं ना तो वो चिल्लाते देख के आपको, बस चिल्लाते हैं और बस थोड़ा थोड़ा ऐसा करके मारने के लिए करते हैं। अगर उनका खोल वो तो मतलब तो यहाँ से भी दिखेगा फिर। यहाँ से भी अगर मतलब हम लोग खड़े हैं ना तो धमकाते हैं, हाथ उठाते हैं मारने के लिए, इसलिए उनके पास जाना बेहतर नहीं जो भी है। हाथ में आता है मतलब पत्थर कुछ भी चला के मार देते हैं। मतलब वो अपने आप को भी नुकसान कर सकते हैं, दूसरे को नुकसान करने के हाँ, बाद। सबको नुकसान करते हैं वो। ओहो, वो क्या बचपन से ही ऐसा है या फिर तो वो उनके हस्बैंड है, मतलब शादी के बाद उनकी ऐसी 20 साल हो गए, बहन बता रही हैं 20-1 साल से जो है शादी के बाद ऐसा हालत उनका हुआ है। बचपन से ही अच्छा, तो आपकी इनके कोई औलाद भी है? हाँ, 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। वो कितने साल के होंगे? हाँ, बड़ा वाला 25 साल का लड़का है माशाल्लाह। दूसरा वाला उससे छोटा है, 30 साल, 23। अरे 23 का कैसे हो गया? वो भी 20 का। 20 साल का है। तो माशाल्लाह ये छोटी सी दोनों बच्चे को घर पे छोड़ के नहीं, एक तो गांव में है और एक जो है यहाँ पर रहता एक है। की शादी हो गई छोटे वाले की। हाँ। तो ये बिहार सिवान से रहने वाले हैं, सिवान के हैं। हाँ जी। तो अगर जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद करें, ताकि हमारा अगर कोई आके अगर हमारे चैनल के थ्रू से अगर इनकी आकर यहाँ आते हैं मामू साहब के दरगाह के पास में जो इमाम बारगाह है, और हमारे चैनल के ज़रिए से आगे अगर इनका मदद करते हैं तो समझ लो हमारे ये वीडियो बनाना सफल रहा, बेशक सफल रहा। और ये यहाँ के लिए भी सफल रहा, वहाँ के लिए भी उसका सफल रहा। बेशक बेशक। क्या तो यहाँ सबसे ज़रूरत है एक मुसाफिर खाना की, जो जिसमें 3 हिस्से हों, एक मर्दों का हो खैर सिर्फ, एक औरतों का हो और एक औरत मर्द दोनों रह सके, जिसके तो इस तरीके कि जिसका देखभाल करने वाला, जैसे कि ये बीमार हैं और उनकी अपनी हालत को खुद को और संभाल नहीं सकते, तो ऐसे हालत में उनकी साथ उनकी औरत है, उनके साथ कोई है नहीं, तो ऐसी हालत में औरत मर्द का दोनों का हो, और एक सिर्फ मर्दों का हो, एक सिर्फ औरतों का हो, ऐसा मुसाफिर खाना बन जाए तो बेहतर है। चलो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि कोई अगर अल्लाह का कोई ऐसा बंदा सामने आता हो जो इस चीज़ को वापस से अगर सही करके बनाता हो, एक जैसे आपने कहा अभी वीडियो के अंदर एक मुसाफिर खाना हो, उसमें 3 तरह का पार्टीशन हो, उसमें एक खाली एक जेंट्स अलग रहे, एक लेडीज़ अलग रहे, और एक जगह मियाँ बीबी का जो ऐसा हो ताकि दे अपने परिवार को लेके साथ में रह सके। जैसे किसी उसके भाई बहन बेटा बेटी किसी का भी कुछ ऐसा हो। जैसे इनकी हालत है कि अब इनको संभालने वाली इनकी एक औरत है और उनके सिवा और कोई नहीं संभालता, तो बेटा कोई भी कभी काम पर भी जाता है, तो इस हालत के ऐसे लोगों मरीजों को लिए औरत मर्द का दोनों का ये ऐसा मुसाफिर खाना हो, जिसमें बारिश हो, आंधी तूफान से या जानवरों से, गाय कुत्तों से, हर किसी से ही हिफाजत हो सके, हम लोगों को और हमारे सामानों को, खाने पीने की चीज़ों को। आते हैं यहाँ करने के लिए भी आते हैं, कुछ अच्छे हैं साफ, तो कुछ गलत भी आते हैं, कुछ नुकसान करने वाले भी। खैर नुकसान तो यहाँ पे किसी को कुछ होता नहीं है अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि अताए नवासे का ये रोज़ा है, तो यहाँ किसी को भी नुकसान नहीं होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिन पे इनकी नज़र हो उनका पूछना ही क्या है, और इनकी नज़र है खुदा की नज़र। क्या यहाँ से गलत इंसान भी शिफा पाके जाएगा इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल यहाँ पे शिफा मिलनी है, ये गारंटी है। मौला अली की अदालत बहुत शिफा जल्दी है। बेशक। तो देखो हमने ये बताया आपको हमारे वीडियो के थ्रू, यहाँ पे बहनें भी हैं, ये बताते भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे शिफा भी हासिल होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये मौला अली का इमाम हुसैन का बारगाह बना हुआ है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे उनका नाम का अक्सर अगर बना हुआ हो, अगर वहाँ अगर इंसान मान्यता कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मिलता है। यहाँ तो उनका रोज़े बने हुए हैं, तो क्यों नहीं मिलेगा कुछ? नहीं मिलता है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। तो आप यहाँ बहन कब से हैं? हमें 15-20 साल हो गए रहते हैं। इसी जगह पे? नहीं, हम सरवार शरीफ में रहते। अच्छा, वहाँ अंदर दरगाह के वहाँ रहते हैं? वहाँ जब इनका बुलावा होता है तो हम इधर आ जाते हैं। अच्छा। रहते सोते वहीं हैं, यहाँ सोने का ठिकाना नहीं है, लेटने का ठिकाना, बारिश आ जाए भीग जाए कहाँ जाए, ये चक्का रहेगा, यहाँ टिकते नहीं हैं। आप रहने वाले कहाँ के? लखनऊ के। ये लखनऊ के हैं, वो बिहार से थे, ये बहन दिल्ली से हैं। माशाल्लाह देखो इतनी तकलीफ़ों में लोग रह रहे हैं। आज भी कुछ जगह में ऐसे लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं है,
सहारा कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि कोई ऐसा नरम दिल और रहम दिल वाले के पास पहुँचे ताकि दे इनकी आके मदद करें यहाँ पे। और जो मदद करना चाहें अल्हम्दुलिल्लाह हमसे रब्ता करें। जो हमारा चैनल अजमेर ऑफिशियल नाम से है और हमारा नंबर जो है इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ये जो आप देख रहे हैं नीचे इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम ज़ामिन अली चिश्ती और मैं अजमेर शरीफ से बिलोंग करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ है, इल्तिजा है, मौला इन सब की परेशानियों को दूर अता फ़रमाए। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।